नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है लालच। यह उन दिनों की बात है जब रिश्ते पंडित या नाई ही तय करके आ जाते थे। मेरा रिश्ता भी ऐसे ही एक अच्छे घर में हो गया। विश्वास पर काफी गहने और दहेज के साथ विदाई हुई। ससुराल जाकर पता चला कि पतिदेव तपेदिक के मरीज हैं, जिसका उन दिनों कोई इलाज भी नहीं था। कुछ दिन बीतने पर सासू माँ ने बुलाकर कहा कि मैं सारे गहने उनको संभाल कर रखने के लिए दे दूं। इसी बीच मेरे पति ने बताया कि यह शादी जबरदस्ती की गई है, उनकी मर्जी नहीं थी। अब मैं हरदम अपनी आंखें खुली रखती थी और अपने सारे गहने सासू माँ को दे दिए, पर नजर रखी कि किस जगह संभाल के रखा है। कुछ दिन ही बीते थे कि शाम के समय बिरादरी में किसी की मौत की वजह से सास और ससुर को रात भर के लिए जाना पड़ा। मेरे पास खुला समय था। अब मैं अनाज वाली कोठरी में थी। लंबे से ड्रम में गहने रखे हुए थे। बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़कर कनक में घुसकर सारा सामान निकाला और अपने पास रख लिया। सारी रात बीत गई यह सब करते हुए। अब सारा हाल मैंने अपने मायके वालों को एक पत्र में लिखा और कहा कि इस बात का जिक्र किए बिना मुझे मिलने आए और यहाँ से ले जाए। कुछ दिन और निकल गए और वो पत्र किसी तरह पिताजी को भिजवा दिया। अब मेरा समय इंतजार में बीत रहा था कि एक तरफ तिल तिल मरता बेबस आदमी और दूसरी तरफ लालची ससुराल आखिर मुझे लेने मायके से आ ही गए। मेरी सास स्टेशन पर छोड़ने आई। बलाएं लेती हुई कहने लगी कि जल्दी आ जाना। सीटी बजी, गाड़ी चली। मैंने जोर से आवाज देकर कहा कि सारा सामान निकाल कर ले आई हूँ और तभी चीखने की आवाज सुनाई दी। कुछ महीने बीते ही थे कि मेरे पति के मरने की खबर आ गई। ना कोई गया ना कोई आया। सारी उम्र मायके में गुजार दी। खाते पीते घर की थी, नौकरी भी की और खुशी से समय बिताया। यह आप बीती सुनने के बाद मेरे लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कोई इतना खुशगवार कैसे रह सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।